हेलो दोस्तों, एमआरजे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के 78 वर्ष हो गया है और 79वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2025 मना रहे हैं। अभी में कितना 79 स्वतंत्रता दिवस। नोट: भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी की और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस दिन का रात का माहौल देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 का इस तरह था। 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराता है। 15 अगस्त पर लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? तो भारत का प्रधानमंत्री, और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। स्वतंत्रता दिवस 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस वर्ष का विषय नया भारत। इस पूछेगा 2025 का स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो नया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 101 मिनट से ज़्यादा भाषण दिया, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पूछेगा लाल किला पर अब तक कौन कितना बार झंडा फहराया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार और मोदी 12 बार फहराया है। ये देख सकते हैं, ये हमारे लाल किला है और लाल किला पर झंडा भारत का प्रधानमंत्री फहराता है, और जबकि वो कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण में मुख्य बातों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया और घोषणा किया कि सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेंगे। सीमावर्ती इलाके में घुसपैठियों को रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चालू किया। तो पूछेगा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन क्या है? तो घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में ये मिशन चालू किया। जैसे आतंकवादी बॉर्डर पार करके आ जाता है, या कोई प्रवासी जैसे बांग्लादेशी भारत का बॉर्डर पार करके इंडिया में आ जाता है, उसे रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चालू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से पूरी तरह से। 15 अगस्त को इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, इसलिए संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुआ था और इसलिए पूरा नहीं हुआ था पूर्ण लागू, इसलिए इसे हम संविधान दिवस बोलते हैं। संविधान का अंगीकृत बोलते हैं। आधा पारित हुआ था, आधे नियमित बोलते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से पूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हर साल 26 जनवरी को हम इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का होता है मतलब देश का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा वो वंशागुणित ना होकर क्या होगा? ये चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा होगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वजारोहण को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को। 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपनी आज़ादी के 28 साल पूरे किए। इसका मतलब है कि भारत 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला पर नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। राज्यों में झंडा कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। स्वतंत्रता के समय
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, जबकि वायसराय माउंटबेटन था। क्लेमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित रखता था? तो वो लेबर पार्टी से संबंधित रखता था। पूछेगा जब स्वतंत्रता भारत को मिला 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। चलिए झंडा के बारे में कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडा का या राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 23 जून 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी पर जो केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में जो सफ़ेद पट्टी है वो शांति और सत्य को दर्शाता है। नीचे में जो हरी पट्टी है वो उदारता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है। पूछता है झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर जो नीले रंग का जो ये देख सकते हैं आप, नीले रंग का जो ये चक्र होता है वो किस कलर का होता है? तो नीले रंग का होता है। और इसमें कितनी, ये जो आप देख सकते हैं ये तीलियां कितनी होती है? तो ये 24 तीलियां होती है और सफ़ेद के बीच में नीले रंग का पट्टी होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। पूछेगा राष्ट्रीय गान, पहले पूछेगा क्वेश्चन रहता है राष्ट्रीय गान किसे बोला जाता है? तो जन गण मन को। इसे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये इंग्लिश में भी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, और किस शीर्षक से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आपको बताना है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष इसका कौन था वो आपको बताना है कमेंट में। और संविधान सभा 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन मन को अपनाया था, और राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था, वंदे मातरम। ये आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के विभाजन की घोषणा की। स्वतंत्र भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, एवं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा वो भी श्री राजगोपालाचारी होगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन 22 सेकंड गाया जाता है, शॉर्ट में 20 सेकंड में गाया जाता है। इसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, और अंग्रेजी में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से का शीर्षक दिया गया। पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, और पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि अच्छी चीज़ मैंने डाला है वो आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो 19 के। किसने कहा था आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जगेगा? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला पहली भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। तो कहाँ? जर्मनी में फहराया गया था। प्रतिष्ठित ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी चाचा नेहरू ने दिया था। जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा था, जिसका अर्थ क्या है? भारत का विजय। किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल बना था उस समय कौन कौन था? प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हो गए, और सूचना मंत्री हो गए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री हो गए और भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री रहे। जॉन मैथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री था। इसमें ये पढ़ना है आर सुखमन शेट्टी वित्त मंत्री और वी.एन. गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री था। दोस्तों ये हमारी चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। रोज़ डेली इस तरह का आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं बहुत मेहनत लगता है बनाने में। हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा से पूरा देखें। ये देख सकते हैं आप। जय हिंद दोस्तों।